हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और ये मैं कोर्सेज़ के शुरू में सिर्फ़ इसलिए रख रही हूँ ताकि जिन लोगों ने अभी कोर्स शुरू नहीं किया उनको अंदाज़ा हो सके कि किस किस्म का ये प्रोग्राम है और किस किस्म के लेक्चर्स हैं, ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो। आप कोर्स लिस्ट भी देख लें जो मैंने कवर की हुई हैं, और उसके बाद हम हर फील्ड को मज़ीद डिटेल में देखेंगे। डिटेल का मतलब है कि डेप्थ में हम कम जाएंगे, लेकिन हर फील्ड की, यानी मिसाल के तौर पर डिज़ाइन की चौड़ाई उसकी पूरी आप देखेंगे कि किस तरह के डिज़ाइन के फील्ड्स हैं जिसमें अलग-अलग या मिला के उनसे पूरे करियर्स या शौक बन सकते हैं आपके। तो ये डिज़ाइन की फील्ड्स हम देख रहे हैं जो कि तकरीबन कुछ 26-27 बल्कि इससे भी ज़्यादा, आई थिंक कुछ 35-36 हैं, जिसमें से एक है बुक डिज़ाइन। अब बुक डिज़ाइन ऐसी फील्ड नहीं है कि जो आपको यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कहीं एक मिले कि जी आपको बुक डिज़ाइन में डिग्री मिल रही है, लेकिन आप बहुत से फ़र्क कोर्सेज़ से, यानी अगर आपने विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ा हुआ है या आपने फ़ाइन आर्ट्स पढ़ा हुआ है या आपने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन भी पढ़ा हुआ है, तो आप उसकी बेसिक नॉलेज को लेके भी आ सकते हैं बुक डिज़ाइन की तरफ, क्योंकि बुक में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी ट्रेनिंग आपको यूजुअली आर्ट स्कूल्स में मिल जाती है और इवन हॉबीज़ को बड़े आराम से मिल जाती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। बुक डिज़ाइन इज़ एन आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू वन यूनिट। अब देखिए, बुक वन यूनिट होती है, बुक खोलें उसमें जहान आबाद होता है, लेकिन देखिए ये कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अलग-अलग ख्याल उसका रख के, उसके बारे में डिसीजन लेके, जब उन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके आपस में हार्मोनाइज करके रिदम उसका बना के जब आप उसको पूरा पैकेज बनाते हैं ना, तो समझें कि वो एक यूनिट बनता है, यानी वन बुक बनती है। तो ये एलिमेंट्स हम देख लेते हैं। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट है कि उस बुक का असल, उसके अंदर आइडिया क्या है, मतलब क्या डिलीवर करने की क्या कोशिश की है, जो कि आम तौर पे टेक्स्ट होता है। अब वो किसी भी ज़ुबान में हो सकता है कि इस टेक्स्ट को, यानी जो भी आइडियाज़ लिखे हुए हैं ज़ुबान में, इसको आप कंटेंट कहोगे। कंटेंट में तस्वीरें भी होती हैं। अगर आपकी कोई ऐसी बुक है जो पिक्चर बुक है, तो आप उसको कहेंगे कि हाँ, उसका जो असल मकसद है वो पिक्चर्स हैं, जो कि वो कंटेंट है, वो आइडिया है जो कि आपने उस किताब के ज़रिए सेल करना है, डिलीवर करना है, शेयर करना है। बहुत से लोग कंटेंट के साथ ऐसे प्ले भी करते हैं। अब कंटेंट कुछ अल्फाज हैं, कुछ जुमले, अब उन्होंने कुछ जुमले सीधे लिख दिए हैं। आई एम सॉरी, ये स्लाइड ऐसी है, लेकिन इसको एज एन आर्ट वर्क ही आप देखें कि कुछ लोग उन जिस तरीके से लफ्ज़ों को आप डिज़ाइन मतलब एक्सप्रेस करते हो, ये दिस इज़ समथिंग बिटवीन अ पेंटिंग एंड अ बुक, तो लोग इसको भी कंटेंट को इस तरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर स्टाइल उस बुक का। अब आप अपनी बुक्स उठाएं, अपनी बुक शेल्फ में जाके देखें, बायोलॉजी की किताबें, मैगज़ीन्स, ख़वातीन के मैगज़ीन्स, और कोई वर्क बुक्स और बच्चों की किताबें और मिडिल स्कूल की किताबें, सबके स्टाइल फ़र्क होते हैं। अब उनमें से, आई एम सॉरी, ये स्लाइड फिर अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड स्लाइड, लेकिन फिर भी कुछ स्टाइल्स हैं कि आपने कंटेंट को बताने के तरीके क्या किए हैं, कि लोगों ने स्टाइलिंग की भी होती है, यानी फैशन की तरह स्टाइलिंग की भी होती है किताबों की, कि आप किताब को देखते ही समझ जाते हो कि वो किस तरह की है। स्टाइल उसको कहते हैं। जैसे आप किसी शादी पे या बाहर ख़वातीन को देखते हैं, तो आप देखते ही समझ जाते हैं कि किस मौके के लिए तैयार हुई हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरह किताब का भी एक मूड होता है जो कि उसकी स्टाइलिंग से तय हो जाता है। फिर उसका फॉर्मेट क्या है, कि आखिर जो सफ़े हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन हुए होंगे, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। और ये बुक्स के फॉर्मेट्स होते हैं जो कि आप ऑनलाइन बुक्स भी अगर आप बनाएं तो आपको ये फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं। मैं इस लेक्चर के साथ कनेक्ट कर रही हूँ कम से कम 6-7 ऐसी लिंक्स आपको दे रही हूँ जो कि आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, इसके बारे में और चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, प्लस फ्री पब्लिशिंग भी आप कर सकते हैं कि आपके पास ऑनलाइन बुक्स पब्लिश करने के भी एक दो सर्विसेज हैं जो कि मैं आपके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, उसमें आप फ्री की बुक्स भी बना सकते हैं। तो इसको आप कहोगे फॉर्मेट के कंटेंट्स जो हैं, यानी उसके टाइटल्स, उनका टेक्स्ट, उसकी इंट्रोडक्शंस, ऑथर का नाम, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद तस्वीरें वगैरह भी कहाँ कैसे आएगा, उसका एक पैटर्न जो आप बनाते हो किताब का, उसको आप कहोगे फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट अलग है कि इसके 2 कॉलम्स हैं, ऊपर तस्वीर है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे आ रही है। चैप्टर्स को इस तरह लिखा हुआ है कि चैप्टर यहाँ भी लिख सकते थे, चैप्टर 2 चैप्टर 3 लिख सकते थे।
फिर इन्होंने सारों का फॉर्मेट फ़र्क पड़, यानी सरप्राइज़ है हर सफ़े के ऊपर, ये नहीं कि अब यही चीज़ है तो अब यही आगे चलती जाएगी, इमेज कहाँ है, ऊपर है नीचे, रंग फ़र्क है। ये समझे कि ये सारी फॉर्मेटिंग उसकी है कि कौन सा कंटेंट कहाँ कैसे आएगा, कितना उस बुक में यूनिफॉर्मिटी होगी, कितना सरप्राइज़ होगा, ये बुक के एलिमेंट्स हैं। ये भी आप देख लें कि अब यही चैप्टर 4 कहने के 10 तरीके हैं, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, नीचे लिख लें, नीचे लिख लें। वर्ड की फ़ाइल अगर आप खोलें तो आपको वो बहुत सारी ऑप्शन दे देता है, लेकिन बार वर्ड की फ़ाइल एक बुक डिज़ाइनर नहीं है, ये बुक डिज़ाइनर्स का काम है। अब अगर आपका कंटेंट ये है सिर्फ तस्वीरें हैं कि तस्वीर ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट है, टेक्स्ट कम इम्पॉर्टेंट है, टेक्स्ट कम है क्योंकि आप उस बच्चे को सिखा रहे हो जिसको भी लिखना पढ़ना इतना कम आता है, तो आप उस बुक की स्टाइलिंग और डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग आप कैसे करोगे कि इसकी फॉर्मेटिंग ऐसे हुई है कि ये बेशक हैं 2 सफ़े लेकिन ये लगता है एक ही स्क्रॉल चल रहा है, यानी पूरी बुक उन्होंने फिर उसी हिसाब से उसी पैटर्न के ऊपर डिज़ाइन की हुई होगी। फिर इस बुक का ओवरऑल डिज़ाइन क्या है? ओवरऑल डिज़ाइन आप कहेंगे कि जी बाहर का टाइटल भी ले लें, बुक की बाइंडिंग कैसे हुई हुई है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ऊपर कवर कैसा है, अंदर के सफ़े किस तरह हैं, उसके रंगों की कलर स्कीम क्या है, काले पे सफ़ेद है, सफ़ेद पे काला है, ये सारे जो छोटे एलिमेंट्स जब इकट्ठे आप करते हैं ना तो आप कहेंगे दिस इज़ बुक डिज़ाइन। ये एक स्टैंडर्ड बुक का डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं। इन कंटेंट बेस्ड बुक्स लाइक नॉवेल्स एंड टेक्स्ट बुक्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब आप इधर उधर देखें तो आमतौर पे हमारी टेक्स्ट बेस्ड बुक्स होती हैं कि जिसमें अल्फाज ज़्यादा यानी तहरीर ज़्यादा होती है और तस्वीरें कम होती हैं, तो आप देखेंगे उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जी चैप्टर्स कितने बड़े और कितने ज़्यादा हैं, पैराग्राफ्स का स्टाइल कितना है, छोटा है, बड़ा है, कैसे है, लाइन स्पेसिंग किस तरह है कि 2 लाइनों के बीच में स्पेस कैसे दी गई है, फॉन्ट्स कौन कौन से हैं, लाइन की लेंथ क्या है, जी 10 वर्ड्स की लाइन है या 20 की है या 30 की है। जो फ़िलोसॉफिकल टेक्स्ट होते हैं उनके बड़े लंबे लंबे जुमले होते हैं कि बाय द टाइम आप जुमला शुरू करके जब तक आप एंड में पहुंचते हैं आपको पहला वाला भूल जाता है। इसका मतलब है कि वो भी चीज़ फ़र्क पड़ती है। प्लस पैराग्राफ अगर आपका है तो वो लाइन की ये जो लेंथ है ये भी मैटर करती है। फिर फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया है, कुछ फ़ॉन्ट है पढ़ने में मुश्किल हैं, कुछ फ़ॉन्ट पढ़ने में क्लियर हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ और इंडेंट्स के अंदर कितना किया हुआ है, लाइन के लाइन विद इन लाइन टेक्स्ट की प्लेसमेंट क्या है, ये सारी वो चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा मूड बनाती हैं एक बुक का। कुछ किताबें होती हैं कि जो आप खोलते ही आपका दिल ही नहीं चाहता पढ़ो क्योंकि उसका फ़ॉन्ट बहुत अजीब होगा। अब इस फ़ॉन्ट में लिखी हुई चीज़ें मेरे पास आएंगी तो मैं पढ़ ज़रूर लूँगी लेकिन मुझे मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये फ़ॉन्ट मुझे बड़ा पसंद इसलिए है बाकी वाला क्योंकि ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, नो बुलशिट, क्लीन, क्रिस्प और पढ़ने में भी आसान है क्योंकि इसके जो सर्कल्स हैं वो बड़े बड़े हैं। ए और ई में फ़र्क बड़ा क्लियर है, इस किस्म की चीज़ें इसमें कि मतलब अब ये मेरी ज़ाती पसंद है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बार इन सारी चीज़ों से टेक्स्ट बेस्ड बुक्स में फ़र्क पड़ता है। लेकिन देर आर अदर टाइप्स ऑफ बुक्स विच आर कॉल्ड आर्टिस्ट बुक्स। एक तो टेक्स्ट वाली किताब है लेकिन आर्टिस्ट्स और डिज़ाइनर्स ने ऐसी किताबें भी बनाई हैं जो कि बहुत बड़ी एक फील्ड है और चूँकि आप आर्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं या हॉबी करने के लिए जा रहे हैं तो आप ये समझें कि किताब एक एज एन ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ के तौर पे पूरा एक स्कल्पचर भी हो सकती है कि आप किताब की चीज़ें भी यानी इन्फॉर्मेशन भी उसमें डालें, कंटेंट भी डालें, लेकिन पूरे के पूरे किताब को डिज़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि वो पूरी एक कंप्लीट चीज़ बन जाए। इन दीज बुक्स डिज़ाइनर्स एंड आर्टिस्ट डू नॉट फॉलो नॉर्मल बुक डिज़ाइनिंग रूल्स। यानी इन किताबों में जो नॉर्मल बुक डिज़ाइन के रूल्स हैं जो मैंने पहले बताए हैं उनको आर्टिस्ट कहते हैं कि जी हम इनको फ़िलहाल फॉलो नहीं करें, लेकिन बट दे मेक देयर ओन रूल्स टू मेक द एंटायर बुक लुक लाइक अ यूनिक आर्ट पीस। वो अपने ही रूल्स बनाते हैं और कहते हैं कि अच्छा अब मैंने अपने रूल्स बनाए हैं क्योंकि मैंने इसके रंग ऐसे करने हैं, मैंने इसका शक्ल ऐसे करनी है, मैंने इसको कार्व करना है, मैंने इसको पेपर के बजाय पत्तों से बनाना है, मैंने कपड़े से बनाना है, किताब की शक्ल कैसे होगी, वो रोल हुई भी होगी, क्या होगी। मतलब अगर जब आप किताब को एज अ स्कल्पचर भी यूज़ करना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दें और उसमें कंटेंट भी हो तो आप कहेंगे कि ये एक यूनिक आर्ट का पीस बन गया। अब आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी जाएं या ना जाएं, कुछ पर्पस डिग्री हो या ना हो, आप ये किताब खुद बना सकते हैं। तो ज़रा कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये तो खैर प्रिंटेड किताब है लेकिन इसका बुक का डिज़ाइन भी जो है वो फ़र्क है। इसमें ये बेसिकली
आर्किटेक्चरल बुक है, अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें, लेकिन जो मतलब लफ्ज़ों की शक्ल में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है ये इतनी ही क्लियर है कि लफ्ज़ ना होने के बावजूद भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप इसको कहोगे कि बस ये किताब है लफ्ज़ों के बगैर। अब ये देखें किताब की बाइंडिंग के सिस्टम्स फ़र्क हैं। मैं आपको फ़र्क एलिमेंट्स दिखा रही हूँ कि किस किस तरीके से लोगों ने इसके साथ प्ले किया। अब ये देखें इसको आप अकॉर्डियन भी कहते हैं, ये डबल अकॉर्डियन भी हो सकती है। वैसे ये अकॉर्डियन नहीं है, ये डबल स्पाइन वाली बुक है। यानी ये देखें एक स्पाइन यानी जहाँ से बुक जुड़ी होती है, ये स्पाइन यहाँ है और एक स्पाइन यहाँ है, ये 2 स्पाइंस वाली बुक है। अकॉर्डियन उसको कहते हैं जो एक ही सफ़ा ऐसे ऐसे फोल्ड किया होता है, वो भी आपके सामने आएगा। ये भी अब स्कल्पचर चीज़ है कि मैं यहाँ से पढ़ना चाहूँ, मैं यहाँ से पढ़ना चाहूँ, 2 फ़र्क चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि 2 मेजर आपके पास सेक्शंस भी हैं किताब के। तो अब ये भी समझे कि किताब के आइडिया को उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है कि मैं किसी और तरीके से किताब क्यों नहीं देख सकता। ये देखें, अब ये भी किताब को खुलने के बहुत सारे सिस्टम है। ये भी 2 स्पाइन वाली के, एक ये स्पाइन है, एक ये स्पाइन है कि एक यहाँ जुड़ी हुई है किताब, उधर को सफ़े खुल रहे हैं, एक यहाँ जुड़ी हुई है, इधर को सफ़े खुल रहे हैं। ये देखें, अब उसका साइज़ उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है और ये इसके अंदर फिटिंग भी हो रही है। यानी ये वो जैसे पजल्स होते हैं बच्चों के, ये वो भी हैं कि ये गेम की गेम है, किताब की किताब है। अब ये देखें, अब उसने एंगल्स ही चेंज कर दिए। ये एक 90 के एंगल पे नहीं चीज़ बैठी हुई। अब ये एक आर्टिस्ट बुक है तो अब उसकी मर्ज़ी, अपनी किताब को वो जैसे मर्ज़ी डिज़ाइन करे। किताब को खुलने के बहुत सारे तरीके उसने कर दिए। अब ये देखें कि अब ये सेट को एज अ सेट भी उन्होंने किया है कि किताब के अंदर किताब का कवर है लेकिन उसकी शक्ल भी कुछ और कर दी है। ये देखें कि अब ये 3 बुक्स को एक फोल्डर के अंदर उन्होंने फिट किया कि अब ये 3 का यूनिट है और 3 का डिज़ाइन देखें। ये देखें ये कट आउट बुक्स हैं, स्पाइन इसका इधर है लेकिन इसकी इन्होंने सिलाई सामने रखी है, नहीं सिलाई को छुपाने के कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस की। ये भी देखें, ये पॉपअप बुक्स जैसे होती हैं, ये वैसी बुक्स हैं। ये देखें, अब ये इसको मैं किताब का किताब और स्कल्पचर का स्कल्पचर समझ रही हूँ। ये इसको पॉपअप बुक्स कहते हैं कि जब आप खोलें तो एक बीच पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल एक चीज़ बीच में से उभर के आ जाती है। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, इनको अगर आप करना चाहें तो उनके तरीके। अब ये देखें, अब वो कहता है कि जी किताब का सफ़े को मैं देखना ही किसी और तरीके से है कि ये पूरा एक फ्लूइड स्कल्पचर है कि अब मैं पूरा का पूरा ये सफ़ा खोलूँगा तो उसमें मुझे पूरी एक कहानी, एक इलस्ट्रेशन नज़र आएगी। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट कि किताब को बंद होने का उसूल उसने तोड़ दिया। उसने कहा जी मैंने बंद करनी ही नहीं। अब ये देखें कि ये स्कल्पचर्स हैं तकरीबन। ये देखिए कि अब विद इन बुक, अच्छा अब ये भी देखिए कि विद इन बुक उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ चीज़ें संभालने का, अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा रखने का। अब ये देखें, ये बुक का जो स्पाइन है, जो सिलाई है इसकी, ये उन्होंने नहीं छुपाई हुई। आप इस अगर बुक को अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि जिस चीज़ को हम किताब समझते हैं उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बहरहाल एक ये कंप्लीट बुक भी लगती है, सेफ़ लगती है। अभी देखें उसने आग लगा ली उससे। ये देखें तकरीबन स्कल्पचर है कि पूरा का पूरा उसका जो टाइटल है वो है ही एक स्कल्पचर की तरह। अब एक जगह पे आके थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक जगह पे आके ये देखें कि अब ये किताब से ज़्यादा पेपर फोल्डिंग वाली चीज़ है कि ये स्कल्पचर का स्कल्पचर है और किताब की किताब है। तो ये समझें कि बुक डिज़ाइन की एक सिस्टर फील्ड भी है जिसको आप कहोगे पैकेज डिज़ाइन। क्या पैकेज डिज़ाइन और बुक डिज़ाइन में फ़र्क ये है कि पेपर को फोल्ड कर करके तरह तरह के तरीक़ों से आपने फॉर्म्स ऐसी बनाई हुई हैं जो जिसको आप बुक की तरफ भी ले जा सकते हो और उसको पैकेजिंग की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो ये समझे पैकेजिंग की 1-2 स्लाइड्स मैंने डाली हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक फील्ड ऑफ डिज़ाइन से दूसरी फील्ड ऑफ डिज़ाइन भी कनेक्ट होती है कि यानी अगर आपने एक तरह का स्किल सीखा है तो वो 2-3 डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर हो सकता है। अब ये पैकेज डिज़ाइन है, ये देखें ये भी पैकेज डिज़ाइन है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।